राज्यपाल से नीतीश ने मिलने का मांगा समय। दिल्ली में मोदी नड्डा से नहीं मिले थे सीएम। बिहार में होने वाला है बड़ा खेल, किसी भी समय नीतीश पलट सकते हैं खेल। आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को सीएम पद का दिया गया ऑफर। अगले 3 दिन तक लालू और तेजस्वी ने अपने कार्यक्रम किए रद्द। बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर जो चर्चाएं अभी चल रही थी, उन्होंने और जोर पकड़ लिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मारने का फैसला कर सकते हैं। वैसे नीतीश के करीबियों की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि सीएम कोई बड़ा फैसला ले चुके हैं, सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर हालात सही रहते हैं तो 15 जनवरी के बाद बिहार में बड़ा खेल हो सकता है, नहीं तो इससे पहले ही बाजी पलट सकती है। बिहार में रोजती पलटने की बातें होने लगी हैं और इसके संकेत नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा से लौटने के बाद मिलने लगे हैं, जिसके बाद से ही बीजेपी के अंदर हलचल मची हुई है। नीतीश की पलटी मारने की संभावना पर ही आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि बिहार में वो कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है। नीतीश कुमार की पलटी मारने के संकेत तो 1 महीने से भी ज्यादा समय से मिल ही रहे हैं, लेकिन इसमें तेजी आई अमित शाह के बयान के बाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में नीतीश कुमार की सीएम उम्मीदवारी को पूरी तरह से खारिज ही कर दिया। कह दिया कि बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बिहार में एनडीए का सीएम उम्मीदवार कौन होगा। इन सब के बीच जब नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचे तो दावा किया जा रहा था कि यहां वो बीजेपी के नेताओं से भी मिलेंगे। नीतीश दिल्ली स्वास्थ्य जांच के लिए आए थे, जो दिल्ली एम्स में चल रही है। नीतीश जब दिल्ली पहुंचे तो ये कहा गया कि वो पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। मुलाकात का समय भी फिक्स हो गया था। टीवी चैनलों में खबरें चलने लगी कि पीएम मोदी से नीतीश की मुलाकात शाम 4 बजे और जेपी नड्डा से शाम 4:30 बजे होगी। लेकिन नीतीश कुमार ना तो पीएम मोदी से मिले और ना ही जेपी नड्डा से। दोनों से ही मिले बिना वो सीधा एयरपोर्ट चले गए, जहां से वो पटना लौट गए। नीतीश कुमार का पीएम और बीजेपी अध्यक्ष से मिलने का कार्यक्रम था, जिसे उन्होंने अचानक ही रद्द कर दिया। कहा गया कि नीतीश अभी भी अमित शाह के बयान से नाराज हैं। साथ ही अभी तक बीजेपी हाईकमान की तरफ से ये तक नहीं कहा गया है कि नीतीश एनडीए की तरफ से ही सीएम उम्मीदवार होंगे। इसी के चलते नीतीश कुमार ने आखिरी समय पर अपनी पीएम और बीजेपी अध्यक्ष के साथ होने वाली मुलाकात को टाल दिया। दिल्ली आकर भी बीजेपी नेताओं से नहीं मिलना और कांग्रेस नेताओं के घर जाने की खबर से बिहार का सियासी पारा अचानक ही बढ़ गया है। नीतीश कुमार के पटना लौटते ही आरजेडी ने बड़ा दावा कर दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच जो खेल चल रहा है वो अब एक्सपोज हो रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली गए, लेकिन बीजेपी ने उनको भाव नहीं दिया। न पीएम मोदी ने मिलने के लिए समय दिया, न राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। अमित शाह तो पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी कुछ तय नहीं हुआ है। बीजेपी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा कि कौन सीएम उम्मीदवार होगा। बीजेपी नीतीश की बेइज्जती कर रहे हैं, जबकि केंद्र में नीतीश कुमार के दम पर एनडीए की सरकार चल रही है। मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने पटना पहुंचने पर भी मीडिया से कुछ नहीं बताया कि क्यों नहीं केंद्र के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। ये एक गंभीर मसला है। जेडीयू को बीजेपी तोड़ेगी और नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएगी। जिस बात की आशंका थी, अब वो सच होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि पटना पहुंचने पर नीतीश कुमार ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, बस हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके बाद वो सीधे अपने आवास के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ आरजेडी के दावे पर जेडीयू की ओर से सीधा जवाब नहीं आया है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि आरजेडी का ध्यान अपनी पार्टी से ज्यादा नीतीश कुमार पर रहता है। शायद यही वजह है कि अंदर से वो लोग खुद को खोखला महसूस करते हैं और हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि एनडीए में कुछ तो गड़बड़ हो। भ्रम फैलाने की कोशिश हमेशा नाकाम होती है। अभिषेक झा ने आगे कहा कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत है। आरजेडी नीतीश कुमार की यात्रा के बारे में कुछ भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार की प्राथमिकता में बिहार का विकास है।
जेडीयू भले ही ये दावा कर रही हो कि नीतीश कुमार की प्राथमिकता बिहार का विकास है, लेकिन दिल्ली में नीतीश पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष से क्यों नहीं मिले, इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। यहां तक कि बीजेपी के नेता भी इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी केंद्र का खेल समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ बिहार बीजेपी के नेता खुलकर दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो दूसरी तरफ बीजेपी हाईकमान की तरफ से इस तरह से कोई भी बयान नहीं दिए जा रहे हैं। उल्टा नीतीश कुमार से मुलाकात भी नहीं की जा रही है। 25 दिसंबर को जब जेपी नड्डा ने अपने आवास पर एनडीए की मीटिंग बुलाई थी, तो उस मीटिंग में शामिल होने के लिए भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। और अब जब नीतीश दिल्ली पहुंचे तो भी उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात नहीं की, जबकि पहले यहां तक कहा जा रहा था कि बिहार में नीतीश कुमार की पलटी मारने की जो खबरें चल रही हैं वो पीएम और नड्डा से नीतीश की मुलाकात के बाद समाप्त हो जाएंगी। लेकिन नीतीश बिना मिले ही लौट गए हैं। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि ये बैठक नीतीश कुमार की तरफ से रद्द की गई या फिर बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही इसे रद्द किया गया, जबकि आरजेडी का तो यहां तक कहना है कि बैठक थी ही नहीं। जेडीयू की तरफ से सिर्फ इस तरह की चर्चा की जा रही थी। लेकिन ये साफ हो गया है कि बीजेपी नीतीश को भाव नहीं दे रही है। अभी सभी की नजरें 15 जनवरी पर टिक गई हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अगर कोई भी फैसला लिया है तो वो इसे 15 जनवरी को लागू भी कर देंगे, क्योंकि 14 जनवरी को खरमास समाप्त होगा और नीतीश कुमार खरमास समाप्त होने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लेंगे। अभी ये कहा जा रहा था कि 15 जनवरी से नीतीश कुमार बिहार के हर जिले में एनडीए की बैठक लेंगे, लेकिन जिस तरह से स्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं, उससे ये भी साफ हो गया है, ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार ने पलटी मारने की तैयारी कर ली है। वैसे इस समय तेजस्वी यादव भले ही ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन राजनीति में इस तरह के बयानों को सिर्फ ध्यान भटकाने वाला बताया जाता है और राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जो होना होता है उसे अंतिम समय तक छिपाने की कोशिश की जाती है। एक तरफ तेजस्वी यादव अभी भी नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव नीतीश को लेकर नरम रुख अपनाए हुए हैं और इसी को लेकर राजनीति के जानकारों का कहना है कि ये सब आरजेडी की रणनीति का हिस्सा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।